हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी क्लासेस। मैं शेफ कुश वाजपेयी एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस बाय कुश पर। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सबसे पहला और प्यारा सा चैप्टर, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं ना, आज पहली क्लास है एंड इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं ना, इट्स अ प्रोडक्शन एक्सचेंज, है ना, यही होता होगा इकोनॉमिक्स में। लाइक अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बढ़ानी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज करते हैं ना, जैसे दिवाली का टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं शॉप्स में। कि किसी को आईफोन लेना होता है तो इंसान क्या कहता है, अरे फेस्टिवल आएगा ना तब लेंगे, तब ज्यादा सही रहेगा, ऑफर भी आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है। अच्छा, समझते हैं इसको एक चीज से कि सपोज करो हमारे पास जब पैसे होंगे तो हम पैसे जा करके हमने कुछ सामान ले लिया, ठीक है, किसी शॉप से आईफोन लिया, आईफोन की परचेसिंग बढ़ जाती है, गोल्ड, बाइक, कार, हर चीज की परचेसिंग बढ़ती है। ठीक है, पैसा मार्केट में फ्लो करेगा। अगर पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। इट मीन्स अगर हमारा एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ठीक है, वैसे ही अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमारी ये कहते हैं, इकोनॉमिक्स जो होती है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज से क्या समझते हैं, हर वो चीज जो इकोनॉमी में आ रही है, लाइक कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई सर्विस हो गई, है ना, गाड़ी, बाइक, यहाँ तक का क्लासेस, वो भी एक तरह की सर्विसेज है। राइट, इतना समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, अब एडम स्मिथ, ये इन्हीं की वजह से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इनकी एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो इस बुक की वजह से इकोनॉमिक को एज अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, आज हम लोग का टॉपिक क्या है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम रिफर करती है टोटल इनकम जनरेटेड इन अ गिवन टाइम पीरियड फॉर द गिवन कंट्री। ठीक है, बेसिकली एक टाइम पीरियड में एक कंट्री में जो भी इनकम अर्न करी जा रही है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम लोग ना आगे भी बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करी जाती है, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज एनएनपी। ठीक है, तो हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर हम लोग इसी में पढ़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम लोग ना इसमें सारी चीजें कवर अप करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समझते रहना है चीजों को। ठीक है, तो नेशनल इनकम आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम रिफर करता है टोटल इनकम जनरेटेड इन अ गिवन टाइम पीरियड फॉर द गिवन कंट्री। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। एडम स्मिथ साहब की वजह से हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम जो हमारी कैलकुलेट करी जाती है ना, वो जो हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जीडीपी के, फिर जीएनपी के, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बना के रखे हैं कैसे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियस चीज है, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे और इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, इनकम आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, गुड्स की बात कर लेते हैं हम लोग, तो फाइनल गुड्स उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स होते क्या है, ये फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं ना बेटा, जो गुड्स फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, मतलब उसमें कोई भी एक्सचेंजमेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने एक बाइक परचेज करी जा करके, मे भी हम उस बाइक को मॉडिफाइड तो करा सकते हैं, ठीक है, बट क्या उसमें और कोई हम चेंजमेंट हो सकता है, अब उसमें फाइनल प्रोडक्शन उसका हो चुका है ना, वो शोरूम से आ चुके हैं। अब आप कहीं जाएंगे किसी जगह जाकर के उसको मॉडिफाइड करा सकते हैं, बट वो हमारा है तो फाइनल कंजम्पशन के लिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा ना कि जिसमें पानी पिया जाता है गर्मियों के टाइम में, मटका जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें पानी भरते हैं, फिर वो पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, मिट्टी का होता है। लोग क्या करते हैं, लोगों ने नॉर्मल मटका परचेज करा मार्केट से, देन
उसमें हैंडमेड आर्ट करी, ठीक है, देन उसे और भी ज्यादा कीमत में उसे सोल्ड आउट करा, ठीक है। बट वो जो मटका था वो तो हमारा एक तरीके से फाइनल कंजम्पशन के लिए था ना, वो एक्सेप्शंस में आ सकता है। बट ये जो हमारा बेसिकली अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें तो फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे फाइनल यूज के लिए बने होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ना, फाइनल गुड्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड। अच्छा, कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा? कैपिटल मतलब ऐसे गुड्स जो हमें और अर्न करके दे रहे हैं बेटा, ठीक है। मतलब इन गुड्स को अगर हमने लिया तो उसके मदद से हम और ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल का मतलब भी तो हमारा यही होता है ना। लाइक हमने कोई मशीन परचेस कर ली, सपोज करो कि मेरा क्लासरूम में एक, ठीक है, एंड मेरे उस क्लासरूम में अभी 50 बच्चे हैं, ठीक है। बट एक टाइम के बाद क्या हुआ कि बच्चों की संख्या बढ़ी, तो मैंने क्या करा, अरे अब संख्या बढ़ गई है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक हॉल से निकल करके एक बहुत बड़ा हॉल ले लूंगा, ठीक है। मैं अपने चेयर्स के ऊपर इन पैसे लगाऊंगा, ठीक है। मे बी मैं मल्टीपल एसी लगाऊंगा, मे बी ये वाला बोर्ड हटा करके मैं क्या कर दूंगा, डिजिटल बोर्ड लगा लूंगा, है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा कैपिटल गुड्स हो गया ना। उन गुड्स की वजह से हमें क्या हो रहा है, इनकम हमारी अर्न होगी, इनकम हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, ठीक है। कैपिटल गुड के बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना कंजम्पशन गुड की, अच्छा कंजम्पशन गुड से क्या समझ में आ जाए, वो गुड्स जो हम लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, खुद के लिए, हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, ये कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं ना बेटा, ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल हमारे वो वाले गुड्स होते हैं ना जिनकी एवरेज लाइफ 3 साल से 3 years से भी ज्यादा होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल। अच्छा, इनको जब हम लोग सोल्ड आउट करते हैं ना तो कुछ उसकी रिसेल वैल्यू भी हमें क्या होती है, मिल जाती है बेटा, ठीक है। बट कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल की अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं बेटा जिनकी एवरेज लाइफ 3 years से कम होती है। अब यहाँ पर कोई कह देगा कि अरे मैंने ना कार परचेज करा लेकिन मैंने तो उसे 1 महीने बाद ही बेच दिया। बट बेटा सबके आपके जैसा नहीं होता है ना। कुछ लोग एक कार लेते हैं उसे 10 से 15 साल तक का चलाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में नहीं रहा, बट बेसिकली इसमें हम लोग क्या काउंट करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, लाइक फ्रिज हो गया, एसी हो गया, होम अप्लायंसेस बेसिकली, ठीक है, कार। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में डेली नेसेसिटी की चीजें हो गई, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग किसमें काउंट करते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि भाई साहब ये इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं, लाइक उसमें ना भी चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल हम लोग ले करके आए, देन हम लोगों ने उसकी मदद से गुड्स को कंप्लीट करा। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना बेटा, ये फाइनल गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, चाय बननी है, ठीक है। चाय के लिए चाय पत्ती आती है, पैक होकर के पैकेट में बढ़िया सा ताजा हो ले, ठीक है। फिर चीनी आई, दूध आया, पानी आया और सबसे महंगा हमारा एलपीजी आया, ठीक है, यानी कि गैस आई, ओके। तो वो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों का यूज करके हम लोग अपने घर में चाय बनाते हैं, हम लोग वो पीते हैं, ठीक है। बट आप कहीं पर जाकर के पी रहे हैं वो सारी चीजों को, ठीक है, ये चीजें आप समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ तक का हम लोगों का हो गया है, हम लोगों ने समझ लिया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स जो होती है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेस होती है, ठीक है। अगर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है इसका मतलब हम लोगों का एक्सचेंज पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी जब आगे हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे ना बेटा, तो मनी एंड बैंकिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि इनिशियल टाइम में हमारे पास मनी तो होते ही नहीं थे, बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम में क्या था ना कि इकोनॉमिक एक्सचेंज से जल्दी हो ही नहीं पाते थे। मतलब डबल कोइंसिडेंस मिलना तो मुश्किल होता है ना, कि सामने वाले को सपोज करो
आपके पास गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि उसको गेहूं की जरूरत हो, जरूरी नहीं कि आपको चावल की जरूरत हो, ठीक है। या फिर आपको वैल्यू का पता ही नहीं लग पा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। बट अब क्या है, हमारे पास करेंसी आ चुकी है बेटा, यानी कि पैसे आ चुके हैं, मनी इन्वेंट हो चुका है अभी, हर चीज की एक वैल्यू फिक्स हो चुकी है बेटा, ठीक है। अब आपको अगर फोन लेना है जाकर के तो आप शॉप जाओगे, फोन के पैसे दोगे और आप फोन लेकर के आ जाओगे। अब आपको नहीं देखना है ना कि किसी इंसान को फोन के बदले में मेरे पास जो चीज है वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का आपको बात समझ में आ रही होगी होपफुली, ठीक है। मतलब एक्सचेंज अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। बेसिकली कह सकते हैं बस प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब एडम स्मिथ साहब की एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। इस बुक की वजह से इकोनॉमिक एज अ सेपरेट डिसिप्लिन हम लोग पढ़ रहे होते हैं। फिर नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम रेफर करती है टोटल इनकम जनरेटेड इन अ गिवन टाइम पीरियड फॉर अ गिवन कंट्री, ठीक है। फाइनल गुड्स हम लोगों ने समझ लिया, कैपिटल गुड्स समझ लिया, कंजम्पशन गुड्स समझ लिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ये भी समझ लिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ 3 साल से ज्यादा की होती है बेटा, एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनकी लाइफ 3 साल से कम होती है बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स भी हम लोगों ने समझ लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ना डेप्रिसिएशन की, ठीक है। डेप्रिसिएशन से हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस का डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, सपोज करिए ना आपके पास आपने कोई मशीन खरीदी है, ठीक है। अब उस मशीन से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट उस प्रोडक्शन में सपोज करो ये हमारी एक मशीन है जो कि हर साल हमें कुछ प्रोडक्शन करके दे रही है, ठीक है। बट इस मशीन में, ये मशीन अगर आपको 1 करोड़ की पड़ी है, ठीक है, मे भी हो सकता है इस मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, ठीक है, जो कि हमारा 1 लाख पर मंथ का हो सकता है, ठीक है। फिर इस मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका रिपेयर भी तो कराएंगे हम लोग अगर मशीन है हमारे पास, ठीक है। बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिएगा कि मेरे क्लासरूम में चेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर मेरा ये जो बोर्ड है, ठीक है। अब इस बोर्ड में ना कोई ये बोर्ड टूट जाता है मेरा, तो मुझे नया बोर्ड लाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो मेरी चेयर है, चेयर टूट जाती है, ठीक है, तो मैं उस चेयर को क्या कराऊंगा? रिपेयर कराऊंगा। उसकी जो कॉस्ट हमारे पास आती है वही हमारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस का डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? अच्छा, सपोज कर लेते हैं ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? ग्रॉस हमारा बड़ा होता है, नेट हमारा क्या होता है? छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। माइनस का डेप्रिसिएशन, सपोज करो मेरी जो चेयर है वो 40 रुपए की है और जो मेरा उसको रिपेयर कराने का खर्चा है वो हमारा 10 रुपए आया है, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाल लेंगे ऐसे। नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली NI लिख दिया मैंने, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी? 30 रुपए आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। तो स्टॉक एंड फ्लो का बेसिक सा एक मतलब समझ लो, मेजर एट टाइम, मेजर ओवर अ टाइम, ठीक है। स्टॉक जो होता है हमारा वो क्या होता है? कैपिटल होता है बेटा, ठीक है। स्टॉक क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास किसी चीज का स्टॉक है वो तरीके से कैपिटल ही है ना बेटा हमारे लिए। तो सपोज करो आपके पास गोल्ड का स्टॉक है, वो आपकी कैपिटल ही तो होगी ना बेटा, जब चाहोगे तब जा करके बेचोगे। अच्छा, फ्लो क्या होता है? फ्लो एक तरीके की हमारी क्या हो जाती है? इन्वेस्टमेंट हो जाती है बेटा, ठीक है। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी होपफुली। तो आज के लेक्चर में ना हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो चैप्टर है उसका बेसिक सा अच्छा खासा पार्ट इतना कवर अप कर लिए है। अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30% जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा जो भी अभी तक का समझाया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर भी दिया गया, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा, आपके लिए जल्द से जल्द कल एक और वीडियो आ जाएगी इसी टॉपिक की, आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, इसकी पूरी सीरीज चलाएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो जैसे भी लगे आपको उसके बारे में आप बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।